हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम रीड करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है विकसित, विकासशील, अर्धविकसित, अनिश्चित। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सबसे अधिक जनसंख्या या आबादी वाला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धविकसित देश में आर्थिक विकास की मुख्य समस्या क्या है? जनाधिक्य, पूंजी की कमी, गरीबी का दुष्चक्र, उपयुक्त सभी। तो एक अर्धविकसित देश में आर्थिक विकास की ये सभी मुख्य समस्याएं रही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय संगठन होता है सुदृढ़, दोषपूर्ण, अधिक, न्यूनतम। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय संगठन दोषपूर्ण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या घनत्व होता है अधिक, कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर होती है कम, नीची, ऊंची, शून्य। तो विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों में मुद्रा बाजार होता है संगठित, असंगठित, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पविकसित देशों में मुद्रा बाजार असंगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में सरकारी आय के साधन होते हैं सीमित, असीमित, अधिक, उपयुक्त सभी। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में सरकारी आय के साधन सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों में व्यावसायिक ढांचा होता है परिवर्तनशील, असीमित, स्थिर, कम। तो अल्पविकसित देशों में व्यावसायिक ढांचा स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देश विकसित देशों के मुकाबले में होते हैं दुर्बल, शक्तिशाली, अतिशक्तिशाली, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पविकसित देश विकसित देशों के मुकाबले में दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों में निश्चित रूप से पाई जाती है कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व बेईमानी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पविकसित देशों में निश्चित रूप से कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व बेईमानी दोनों पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 9, 10वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन है 7516.6 वर्ग किलोमीटर, 121.082 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 2,45,700 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन सी 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की भू सीमा कितने किलोमीटर है? 45,670 किलोमीटर, 75,916.7 किलोमीटर, 15,900 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो भारत की भू सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 240 करोड़, 121 करोड़, 780 करोड़, 530 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में स्थान है दूसरा, 7वां, 10वां, 5वां। तो विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है कृषि, जल आपूर्ति, पशुपालन, मछली पालन। तो इसमें जल आपूर्ति प्राथमिक कार्य या प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त सभी। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, उद्योग, सेवाएं, ये सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं, यह कथन सही है? ऑप्शन ए हाँ, नहीं, ऑप्शन सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन एकदम सही है। भारत एक धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निवासियों को निर्धन कहे जाने का कारण है कमज़ोर आर्थिक संगठन, बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र, उपरोक्त सभी। तो भारत के निवासियों को निर्धन कहे जाने के ये सभी कारण हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आधुनिक आर्थिक विकास का आरंभ हुआ 15 अगस्त 1947 में, अप्रैल 1951 में, 9वीं योजना में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आधुनिक आर्थिक विकास का आरंभ अप्रैल 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, 2 मार्च 1956, 1 मई 1951, 1 अप्रैल 1985। तो भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत आरंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन समिति निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति कब गठित की गई थी? ऑप्शन है 1934, 1944,
1938, 1950। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त सभी। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? ऑप्शन है 19 मार्च 1950, 19 अप्रैल 1951, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1954। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1 जून 2015, 2 जुलाई 1985, 15 मार्च 2015, 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, 2 मई 1951, 5 जुलाई 1927, 4 अप्रैल 1954। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? ऑप्शन है 2014, 2015, 2017, 2019। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 2010 से 2015, 2012 से 2017, 2011 से 2016, 2013 से 2018। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1955 से 1960, 1960 से 1965, 1950 से 1955, 1951 से 1956। तो देश की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, डॉक्टर सुमन के बेरी। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, लखनऊ। तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इंडिया फॉर डिजिटल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्माण यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 16 जनवरी 2015, 25 दिसंबर 2014। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत
25 सितंबर 2014 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है शेर, भालू, हाथी, मोर। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट नारा निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया। तो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट नारा मेक इन इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने स्तंभों पर आधारित है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया के स्तंभों में से स्तंभ नहीं है। ऑप्शन है नई सोच, नए क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रिया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी मेक इन इंडिया के स्तंभ हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1 जुलाई 2014, 1 अप्रैल 2015, 1 जुलाई 2015, 1 सितंबर 2016। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 2013, 2015, 2016, 2017। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत विनिर्माण, आधार संरचना तथा सेवा गतिविधियों से जुड़े कितने क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है 15, 25, 30, 26। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत कुल 25 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है निवेश को बढ़ावा देना, नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना, कौशल विकास का संवर्धन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी मेक इन इंडिया के ये सभी उद्देश्य होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल A1 Study 08 को सब्सक्राइब करें।